दोस्तों, बीजेपी नेता को लेकर के राज ठाकरे ने ऐसी बात कह दी है, उन्होंने कहा है कि उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भी बीजेपी के नेता के लिए, जो काफी ज्यादा अब तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। वहीं राज ठाकरे ने ये तक कहा है कि चप्पल मारकर भगाएंगे मुंबई से, मतलब कि बिहार और यूपी के लोगों को। ये भी मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे वक्त के बाद एक साथ मंच पर नजर आए। बाल ठाकरे की तस्वीर के साथ परिवार की एकता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन राज ठाकरे की भाषा एक बार फिर विवादों में आ गई। कई लोग उनके भाषण को शो स्टॉपर बता रहे हैं, तो कई लोग इसे नफरती और भड़काऊ भाषा करार दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, विवाद की शुरुआत बीजेपी नेता अन्नामलाई के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल शहर है। मुंबई में ट्रिपल इंजन वाली सरकार जरूरी है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई में भाजपा का मेयर होना चाहिए। मुंबई एक इंटरनेशनल शहर है। इस शहर का बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ है। बेंगलुरु का 19,000 करोड़ है। इसलिए मुंबई जैसे शहर को कुशल प्रशासन की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था उनका बयान। एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। दोस्तों, इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में गजब का तूफान आया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ये कह दिया हो कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है ही नहीं। इसी मुद्दे पर संजय राउत समेत कई नेताओं ने अन्नामलाई से माफी मांगने की बात कही, एफआईआर तक की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब को लेकर के राज ठाकरे ने जो बात कही वो काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। उन्होंने सीधे तौर पर, उनका नाम अन्नामलाई है, उन्होंने रसमलाई उन्हें पुकारा और उसके बाद उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीति का सबसे निचला स्तर है। उन्होंने लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों। साथ ही उन्होंने पुराने नारे को लेकर के भी तंज कसा। दक्षिण भारतीयों, मारवाड़ियों और दूसरे राज्यों से आए लोगों का मजाक उड़ाया। सवाल यह है कि क्या किसी नेता को राजनीतिक विरोध के नाम पर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार है? दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश और बिहार का मुद्दा छेड़ दिया है। साथ में उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर चेतावनी दी है कि वो अन्य राज्यों से आने वाले अप्रवासियों को लात मार कर बाहर कर देंगे। दोस्तों, ये मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। असल में दोस्तों, महानगर निगम चुनाव है महाराष्ट्र के अंदर में, और आपने देखा होगा ऐसे कई वीडियोस महाराष्ट्र के वायरल होते रहते हैं जिसमें देखा जाता है कि यूपी और बिहार के लोगों को मतलब कुछ भी नहीं समझा जाता। ऐसा लगता है जैसे वो वहां पर आ गए हैं तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया। जो एग्जैक्ट राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मारकर बाहर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वो हर तरफ से महाराष्ट्र में आ रहे हैं और आपका हिस्सा ले जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की राजनीति की जा रही है और इस तरह की ओझी राजनीति कहेंगे कि कैसा ये बयान है कि आप लात मारकर बाहर करने की बात करते हैं सिर्फ राजनीतिक गद्दी पाने के लिए। इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों पंजाब के अंदर, जब पंजाब में ई रिक्शा से अनाउंसमेंट किया गया था कि बिहारियों को और यूपी वालों को भगाओ यहाँ से, मतलब कि शाम 5 बजे तक आप पंजाब छोड़ दो। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर अगर बिहार के कुछ लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे यूपी के लोग, पूरे बिहार के लोग ऐसे हो जाएं। वहीं दोस्तों, अभी जो बीजेपी के नेता हैं अन्नामलाई, उनको लेकर के जो राज ठाकरे ने कहा है वो बयान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।